पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े मामलात के हवाले से एक शो, और उसमें आज हमारे साथ शामिल हैं इरफान हाशमी साहब, आपके हर दिल अजीज महबूब एंकर। लंदन में बैठे हैं, लंदन के अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इरफान, मौसम कैसा है आजकल लंदन का? गर्मी थोड़ी सी हो गई है, बट ठीक चल रहा है। थैंक यू सर, आज आपने फिर याद कर लिया है बंदा नाजीज को। आपकी नहीं नहीं, मोहब्बत जो है। अच्छा है, कम से कम पाकिस्तान जैसी गर्मी नहीं हुई यहाँ तो। आसमान ने भी अभी आग बरसानी शुरू कर दी है, और जमीन पे बसने वाले जो हैं उधर से भी आग और हर किस्म की तनकीद और हिद्दत जो है वो हम सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि बहुत सारी बातें हम कर भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, जान की अमान पाऊं तो इस मामले को डिस्कस ना करूं। आपके लिए भी यही मामला है। हम भी इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो ये बताइए कि इस्लामाबाद से जुड़े हुए मुताल्लिक, हुकूमत से मुताल्लिक बहुत बड़ी शख्सियात अभी भी लंदन में हैं। उस हवाले से कुछ बताएं। अब आवाज़ आ रही है कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ देर पहले मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हाँ, अक्टूबर में ना हुए तो नवंबर में हो जाएंगे, शायद वो 10 15 20 दिन इधर उधर हो जाए। तो ये लगता है कि एक बात वाजह होगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, इसी साल होंगे। किन हालात में होंगे वो अभी हमें नहीं मालूम। लेकिन उस हवाले से आपके पड़ोस में जो घराना आबाद है, वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए सर, ये जब कामरान मुर्तजा साहब, क्योंकि एक लॉयर भी हैं, और वो कहते हैं कि अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कहते हैं कि अक्टूबर में लाजमी होंगे। फिर वो कहते हैं, फजल रहमान साहब का जो लेटेस्ट अभी ताजा ताजा बयान आया, वो कहते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्शन हमने करवाने भी है कि नहीं करवाने, क्योंकि मईशत को ठीक करना। मईशत तो खैर सर इनसे सही नहीं होनी, ये तो हम सबको मालूम हो गया। लेकिन सर ये जो हवा चल रही है लंदन से, जो पूरा सारे का सारा फसाद की जड़ जो लंदन बना रहा 4 साल, जो जनरल बाजवा करते रहे, और फिर 4 सालों में हमने लंदन प्लान को अब हकीकत बनते हुए देखा है। आपने मरीम नवाज की तकरीरें अगर देखी हो ना, तो एकदम से वो बाहर आ गई हैं। खामोश थी कुछ दिनों से, 9 मई के वाकयात में वो छोटी मोटी एक ट्वीट कर देती थी, लेकिन हल्की फुल्की मौसूकी नहीं, खामोश रही। अब उन्होंने, क्योंकि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका वो बात हमेशा से करते हैं, मैदान खाली है, तो अब मरियम को उन्होंने बाहर निकाला है। एक ग्राउंड सेट किया जाए, कनेक्शन लोगों के साथ जो है वो कैसे बहाल रखना है, आवाम के साथ हलकों के अंदर जाकर। और फिर मुश्ताक मिन्हाज के लिए उन्होंने बाकायदा कैंपेन भी शुरू कर दी कि मैं यहाँ पर दिल का अस्पताल जो आपसे वादा किया गया था बनवाएं, क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ। और अगर दिल का अस्पताल कश्मीर में बन जाएगा तो इससे लोगों को फायदा होगा। ये दिल का जो अस्पताल है ना, काश पहले बन जाता तो नवाज शरीफ साहब भी ना जाते। एक कोशिश ये अब की जा रही है, कैलकुलेट किया जा, दिनों को गिना जा रहा है सर। बकायदा कैलेंडर्स के अंदर वीक्स देखे जा रहे हैं। उमर अता मंडियाल साहब कब रुखसत होंगे उसको चेक किया जा रहा है। फिर मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये तो क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने अपने कबीले में, अपने ग्रुप के अंदर, अपने पूल में बड़े बड़े अच्छे जहीन जो लीगल माइंड से वो रखे हैं, जो उनको गाए बगाए फायदा भी पहुंचा रहे हैं। जब से ये ये जो आजम नजीर तारड़ साहब आए हैं ना, तो ये नून लीग के अंदर जो लीगल महाज था वो थोड़ा सा तेज हुआ। मरियम को रिलीफ मिला, इरफान कादिर साहब वहां पर गए, और फिर अब वो कहते हैं कि जनाब, तो दिनों को गिना जा रहा है। जिस दिन आपके उमर अता बंदयाल साहब कुर्सी से उतर जाएंगे, खैर वो अभी भी उतरे ही हुए हैं, ज्यादा कोई कुर्सी पे वो बैठना पसंद नहीं करते, ना उनके अंदर वो वजन है, ना उनकी बातों में वजन है। अपनी बातें कही हुई जो है वो पीछे हट जाते हैं, और अपने फैसलों से पीछे यू टर्न लेना शुरू करते हैं। ये हमने पहले नहीं देखा। अब होगा ये कि नवाज शरीफ साहब की को किस घर में रखना है, किस तरह पाकिस्तान में लेकर आएंगे। मरियम नवाज के जलसों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। मरियम नवाज गली गली जाकर नवाज शरीफ का नाम लेंगी, लोगों के लिए कैंपेन करेंगी, एक इलेक्शन का माहौल बनाया जाएगा। अब इलेक्शन होते हैं या नहीं होते ये एक अलग मामला है, लेकिन लंदन से सर खबर ये है कि लीगल टीम दिन रात एक कर रही है, और रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को एक दिन भी जेल में नहीं रखना, ये फैसला कर लिया गया है। और इस फैसले की तकमील के लिए अब वो हर काम किया जाएगा
जो अदालतों को पसंद ना हो, लेकिन नवाज शरीफ जिस अदालत और जिस फुल बेंच से फैसला लेना चाहते हैं वहां पर ये तय चीजें हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर जो 3 जज बैठे हुए थे, एक जस्टिस काजी फायद ईसा, आमिर फारूक साहब और एक बलोचिस्तान के आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि आमिर फारूक साहब ने मरियम को रिलीफ दिया। मैं उनका ये जुमला और मेरे समेत पाकिस्तान में आवाम ये जुमला कभी नहीं भूलेंगे कि ये जायदाद मरियम नवाज की है। मरियम नवाज खुद कहेंगे ये जायदाद मेरी है, इसके बावजूद नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये जायदाद जो है मरियम की है। तो जब आपके जहन और इस तरह के फैसले और फिर ऑडियो लीक्स के केस के अंदर आप खुद एक फरीक बन जाएं और खुद जाकर तनकीद करें कि जनाब चीफ जस्टिस से मेरी बात नहीं सुनी या हमारी बात नहीं क्यों नहीं सुनी, तो उन्होंने सर अपना जहन खोल के रख दिया है। मेरी इतला के मुताबिक मरियम नवाज की सजा की नजीर को एक प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जाएगा उस फैसले को, और कहा यह जाएगा कि जो एक्यूज था जिसमें मरियम नवाज, जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने नवाज शरीफ की मदद की, अगर उन्हें रिलीफ मिल गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेन केस के अंदर भी उसी प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो सर ये एक पहली ईंट होगी जो दीवार नवाज शरीफ के लिए खड़ी की जा रही है, जहां से लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। वो तैयार हो गई नहीं है नहीं, और उसमें बेसिकली नवाज शरीफ और के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मरियम सफदर मैदान में कूद पड़ी हैं। आज उन्होंने कश्मीर में जलसा किया और वो काफ़ी अरसे से जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, वो ये अब समझते हैं कि उसकी राह हमवार हो गई है। और वो बहुत बड़ा उसका इजहार था कि जिस तरह पंजाब में 14 मई को इलेक्शन जो होने थे वो नहीं हुए, और उससे जाहिर हो गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तमाम तर नेक ख्वाहिशात के बावजूद, बड़ी बड़ी उनकी विजन थी उसके बावजूद, कई वो इकदामात अहकामात जारी न कर सके हम्म, जो उन्हें बतौर चीफ जस्टिस जारी करने चाहिए थे। यानी हर मौके पे तवक्को यही होती थी कि आज वो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन फिर वो कोई मसलहत की आड़ में वो अपना उनका फैसला तब्दील हो जाता था, या उसके लिए कोई एक और पतली गली निकालते रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में मायूसी हुई। लेकिन जो लोग पसंद नहीं करते थे, जिन लोगों के ख्याल में उमर अता बंदयाल और उनके और हम ख्याल लोग उन्हें सूट नहीं करते, उन्हें बड़ी खुशी है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स थी, जो लिमिटेशंस थी एक सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि उसके पास फौज तो नहीं है, उसके पास पुलिस तो नहीं है अपने फैसले अमल दरामद कराने की। तो ये तो हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया, अब उनकी तैयारी है। अब वो यहाँ आएंगे जब, पंजाब में मुस्लिम लीग के साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो घराने हैं। छोटे भाई इस वक्त वजीर आजम है, उनके बेटे दोबारा वो यकीनन चाहेंगे कि वजीर आला बन जाएं। तो ये जो तकसीम है ओहदों की वजह से एस्पिरेशंस भी होती हैं। तो पंजाब में इस जमात के साथ क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए सर, पंजाब जो है ना अब सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा हर इलेक्शन में। जब भी इलेक्शन होते हैं पावर पॉलिटिक्स इस वक्त पंजाब के अंदर हो रही है पूरी की पूरी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर कितने धड़े बन चुके हैं। हाशिम डोगर साहब अपना एक धड़ा लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि जी डेमोक्रेट्स जो है वो जी अब मैदान में होंगे। अब वो डेमोक्रेट्स से वोट बैंक कहां से लाएंगे? नवाज इमरान खान ने तो हाथ, इमरान खान को तो वो खैर बात कह चुके हैं, लेकिन क्या वोट बैंक उनके साथ चलेगा? बुनियादी सवाल है। तरीन साहब लोगों को इकट्ठा इकट्ठा करके लेकर जा रहे हैं इलेक्टेबल्स, और अब देखना ये होगा कि उन इलाकों में भी पेनिट्रेशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुई, एक और ग्रुप खड़ा हो गया। फिर फवाद साहब भी एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी लीड करे। फिर काफ लीग, फिर नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी। सर ये 6-7 तो ग्रुप्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो भी पंजाब के अंदर होगी। इतने सारे ग्रुप्स, और फिर नून लीग के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स। नून लीग के अंदर मरियम की बड़ी ख्वाहिश थी, सवालात भी सहाफियों से करवाए गए कि आप पंजाब की वज़ीर-ए-आला बनना पहली वज़ीर-ए-आला बनेंगी तो कैसा, और उस पर उन्होंने मुस्कुराया, पैगाम दिया। लेकिन सर ये इतना आसान नून लीग के लिए पंजाब नहीं होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए 30 के करीब लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं।
राना सनाउल्लाह बीमार हैं, दिल की उन्हें कोई तकलीफ है, तबीयत उनकी नासाज है, अस्पताल में है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और पंजाब की सियासत को भी उन्होंने इसी तरह जो है नून लीग ने कर दिया। उनका ये बयान था कि जनाब अगर आप पंजाब में आएंगे तो हम भी सिंध में जाएंगे। अब मामला यहाँ पर ये है कि जरदारी साहब की अपनी सीट को बढ़ाना है। नून लीग जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ेगा, वहां पर उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो हैरान रह गया, आमिर मीर साहब जो थे वो हमजा शहबाज के पीछे खड़े होकर बीइंग निगरान सेटअप के एक मेंबर के वो किस तरह बयान दे रहे हैं। हमजा शहबाज को दुख है। हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब, हम ये जो बात करते थे ना कि नून में से सर शीन निकलेगी, इस वक्त ये शीन निकली हुई है। मुझे आज किसी दोस्त ने बताया कि पीटीवी के अंदर बाकायदा पैनल्स बन गए और ये फैसला कर लिया गया कि जनाब हमने इलेक्शन के अंदर जाना है। और शहबाज शरीफ साहब कुछ लोगों के सामने बैठकर उन्होंने मिन्नत अल्ले की कि जनाब हमारा काम जो है चलने दें, दुकान हमारी लगी हुई है तो वहां से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने शीन लीग बनाई उस दिन जब वो तरले करने के लिए कुछ लोगों के सामने बैठ गए थे। तो शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी जो एक कहना चाहिए ना कि पार्टी के अंदर वो जो से थी वो खत्म हो गई है। नून लीग अब आपको मैदान में मरियम नवाज की शक्ल में नजर आएगी, और जिस दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ गए तो मुझे तो शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे के समेत कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आपको ये भी सर याद रखना चाहिए कि जरदारी साहब ने जिस दिन सीटें सिक्योर कर ली ना पंजाब में इलेक्टेबल्स की शक्ल में, जो इलेक्शन हुए कौमी असम्बली के, तो फिर जिस ग्रुप को के साथ वो डील करेंगे वो पंजाब की आपसे सीएमशिप मांगेगी। और जब सीएमशिप मांगेगी तो फिर पंजाब में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाकी लोग क्या करेंगे, क्योंकि वफाक के अंदर आप किस किस को एकोमोडेट करेंगे ये भी एक बुनियादी सवाल है। तो शीन लीग, जो नून लीग है, नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, पाकिस्तान की सियासत में 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई इतनी बड़ी लूजर नहीं है सर। पीटीआई विनर है, लेकिन नून लीग सबसे बड़ी लूजर बनकर सामने आई है। अच्छा ये बताए, ये तो जाहिर है आपकी बातें शीन लीग को या नून लीग को पसंद नहीं आएंगी। आपने ऐसे उनका तिया पांचा कर दिया है। अब ये अलबत्ता बात जरूर है कि आपने 5-6 नाम ले लिए कि हम्म। इसमें पीटीआई के धड़े बन जाएंगे। अब फर्ज करें 5-6 धड़े बन जाते हैं, लेकिन इंतखाबात मुकम्मल तौर पे आज़ादाना शफाफ होते हैं, तो फिर जो इमरान खान वाली पीटीआई है उसका क्या बनेगा? देखिए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ना अब बहुत सारी मीम्स बनना शुरू हुई हुई हैं और बड़ी मजेदार मीम्स हैं। और वो कर क्या रहे हैं, उन मीम्स के अंदर खंभों को गिराना शुरू कर दिया गया है। और खंभों को इसलिए गिराया जा रहा है कि कहीं अगर इमरान खान ने खंभों को नॉमिनेट कर दिया तो क्या होगा। सर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है, आपको मेरे से ज्यादा इस चीज को आप समझते हैं कि यहाँ पर शख्सियात की सियासत रही। बरतानिया में टोरीज पार्टी के 3 से 4 वज़ीर आज़म आ गए, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपनी जगह पर खड़े हैं। वो पार्टी अपनी जगह से इक़्तिदार से अलग नहीं हुई। पाकिस्तान में शख्सियात का वोट है, और शख्सियात जिसके ऊपर हाथ रख देंगी वो उसको वोट मिलेगा। आज मैं मुश्ताक बिनहास साहब के हवाले से बात सुन रहा था। मरियम ने कहा कि जनाब मुश्ताक बिनहास साहब को आप वोट दें, तो मुश्ताक बिनहास साहब का अपना क्या कैलिबर है या क्या इतना बड़ा वो बैगेज लेकर फिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें नून लीग के अंदर नून लीग की शख्सियत की जो आइडोसेंट्रेटिक वेरिएबल है उसकी जरूरत है। तो खान साहब, ये तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को छोड़कर चले गए, वो ऐसे वक्त में छोड़कर चले गए जिसके बाद एक स्पेस अब क्रिएट हो गई है नून पीटीआई के अंदर। और ये इमरान खान की सियासी विरासत है सर। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल करता था कि यार ये जहां पर शख्सियात होती है ना, जमातें वहां पे खत्म हो जाती हैं। भुट्टो को जरदारी ने संभाल लिया, मरियम जो है अपनी जमात को संभालेगी, तो खान साहब का क्या बनेगा, क्योंकि कासिम ने आकर पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी। लेकिन इन लोगों के जाने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं ना, अब ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल स्पेस और जो पॉलिटिकल वरासत है वो पाकिस्तान की यूथ को कन्वर्ट होने जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि यही डिफरेंस पाकिस्तान के अंदर मरूसियत के खिलाफ हमें नजर आएगा। हाँ, यानी कि बहुत बड़ा एक फायदा भी, जिसको एडवांटेज कहते हैं, साबित हो सकता है उस जमात के लिए जो इस वक्त बज़ाहिर बड़ी मतून नज़र आ रही है, ज़ेर आताब है। और एक एक करके हर रोज़ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उससे लोग निकल के जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, वो अपने मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि लोग उनके साथ रहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो हमें दरपेश है,
जिसका जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहा है हर शख्स, हर खातून, कि आया इंतखाबात ट्रांसपेरेंट, शफाफ और आज़ादाना होंगे या नहीं। पीटीआई को, इमरान खान वाली पीटीआई को इसमें आज़ादाना तौर पे हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, या फिर महज चंद लोगों को, इसके जो एतदाल पसंद लोग हैं, उनको इजाज़त दे के, उनके कागजात मंजूर करके 15, 20, 25 लोगों को दिखाया जाए दुनिया भर को कि जी हमने हर एक को मौका दिया। तमाम जमातें इस इलेक्शन में उनकी नुमाइंदगी थी, और अब एक नई पार्लियामेंट आई है, इस नई पार्लियामेंट के साथ अभी आप डील करें। तो कुछ लगता है मुमकिन है ऐसा हो, क्योंकि बहरहाल आपने एक लेजिटिमेसी तो पैदा करनी है अपने आइंदा निज़ाम के लिए। भले जितनी बैरूनी कुव्वतें आपके साथ हों, लेकिन अंदरूनी तौर पे जब तक लोगों के अंदर आपकी कबूलियत पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक आपके बयानिए कुछ सुनेगा नहीं। मैं अभी दुनिया टीवी पे भी मुजीबर रहमान शामी को सुन रहा था। वो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत करते हुए उन्होंने, हमारे जो वफाकी वजीर हैं वो अता तारड़ साहब, जो हर वक्त आप उनको टीवी पे देखते हैं, वो उनको कह रहे थे कि बार बार उनको कह रहे थे कि देखें, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा जो आप कह रहे हैं। गिरफ्त जुर्म साबित होने से पहले आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। उसमें ना आप महज, जी उसमें बोलिए। उसमें एक बड़ा मसला है सर। वो जो अदा तारड़ साहब बयानियां बना रहे हैं ना, वो बड़ा ही, एक रिपोर्ट सामने आई है जेआईडी की, और जराए ये बताते हैं जिनसे मैंने पूछा, वही कहते हैं कि हमें ना टास्क ये दिया गया कि आपने कनेक्शन मुहैया करना है। और मैंने उनकी बात को जो है सुनने के बाद, जब मैंने आईजी पंजाब की बात सुनी, तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि वो इस जोरों शोर से ये बात कर रहे थे कि हमने ये साबित करना है। सर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साबित नहीं करती, वो तफ्तीश करती हैं। साबित करने का मतलब ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक, जिस तरह से उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे ये फील हुआ। अब अता तारड़ साहब को ने, शायद वो वकील भी हैं, वो समझ नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि किसी शख्स की मौजूदगी वहां पर होने से हम ये साबित नहीं कर सकते कि इसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब वहां पे फोरेंसिक हुई और पाया यास्मीन राशिद साहब वहां पे पाई गई। अरे वो तो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही है कि बेटा अंदर नहीं जाना। तो आपने जो एविडेंसेस, और फिर ये जो 213 कॉल्स का जो रेफरेंस दे रही है ना, कानून बड़ा वाज़ेह है, कानून शहादत, और उसके अंदर एक तो इसकी वैल्यू कोई नहीं होती, फोरेंसिक रिपोर्ट आप जो मर्जी करते रहे। आपने सुना क्या, वो आपको अदालत में पेश करना पड़ेगा। फिर वहां पे सवाल ये उठेगा कि जनाब आपने किसके कहने पर किसी के फोन को टैप किया, और आप सुन क्या रहे थे, क्योंकि जियो फोरेंसिक में तो सिर्फ लोकेशन आ रही है ना कि कौन बंदा कहां पर मौजूद था और कॉल हुई। तो ये सर बड़ा ट्रिकी मामला था, इसलिए प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जनाब हमारे हाथ खड़े, हम ये अदालत में साबित नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक और बड़ी मजाक खेज बात की है शामी साहब, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि ये मुश्किल होगा, फूंकिया मार के चिराग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब एफआईआर के दूसरे सफे पर यास्मीन राशिद साहबा का नाम है। कमाल हो गई सर, वो पहले सफे में भी लिख लें तब तक जो है वो जुर्म साबित नहीं हो सकता। आपने सबूत अदालत में पेश करने थे। तो आई फील सॉरी फॉर दिस यंग पॉलिटिशियन। उसे ख्याल चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो अपना सियासी कद जो है, वो साइड किक तो बन सकते हैं लेकिन पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। ये वैसे मैं हैरान हूं इन लोगों की इंटेलेक्ट पे, कि वकील खुद को कहता है पता नहीं एलएलबी, एमए, एलएलबी क्या किया होगा इन्होंने, लेकिन जिस अंदाज में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई उनकी मौजूदगी वहां पे साबित हुई है, यानी कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि जी वो 41, 42 कॉल्स उन्होंने की, फलां साहब ने भी इतनी कॉल्स की, लेकिन वो जो आपने बात की कि भाई आपको साबित करना है कि उसमें क्या उन्होंने कहा कि इसको आग लगा दो, ये शीशा तोड़ दो, ये गेट तोड़ साबित दो। करते हैं। तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है इस हवाले से। और इसी बात पे मुजीबर रहमान शामी साहब अता तारड़ को बार बार पिन डाउन भी कर रहे थे, लेकिन बाद में आखिर में उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, इन बातों से आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकेंगे। चले, एक शुक्रिया। एक बात मैं और कर दूं। मैं तो आज शुक्र जी, अदा कर रहा था, बल्कि मैंने दोस्तों से शेयर भी किया कि जिस शख्स ने फ्रांस में जनरल बाजवा को रोका है, इनका बात चलेगा तो इन्होंने कहना था कि ये भी पीटीआई का वर्कर है जो वहां पे पहुंच गया और उन्होंने सब कुछ किया। उसने खुद कहा कि वो अफगानिस्तान से, अगर पाकिस्तान की सर बात होती तो ये कुछ भी कर सकते हैं तारड़ साहब जो। वो आजकल तो सारी माशाल्लाह काबीना इसी बात पे लगी हुई है कि हर चीज का ताना बाना इनके साथ जोड़ दिया जाए। मैं यही सोच रहा था 2, 3
टीवी प्रोग्रामों में इस पे हमारी आज के शो खत्म करते हैं कि इमरान खान तो बहुत बुरा था, चले मान लिया, इमरान खान की गवर्नेंस बहुत खराब थी, वो भी मान लिया, 3.5 साल 4.25 साल उनके निकाल दें। उसके अलावा तो पाकिस्तान में जनाब कानून का, आइन का दौर दौरा था, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, पाकिस्तान की अदलिया 149 मुल्कों में से बिल्कुल टॉप पे थी, गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हमार नॉर्वे, स्वीडन उनके बराबर थे। मैंने कहा खुदा के लिए कुछ खौफ करे, इमरान खान से गलतियां हुई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद के जो लोग हैं ना, उनके पास मुंह दिखाने को और अपना चूरन या अपना बयानिया बेचने को बहुत कम है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक इरफान, यू। आपने वक्त निकाला, आपके एनी टाइम साथ सर, एनी और टाइम। भी ऐसी नशिस्तें हम इंशाल्लाह करेंगे।